कहीं भी बैठ जाओ। अब आपका क्या होगा, दौड़ शुरू होगा। अब दौड़ में क्या ध्यान रखना है, देखिए पहले अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो ना, वो सुन लो आप। देखो आपको यहाँ पर सीधे सीधे भागना है, सीधे सीधे। आपको पागल जैसे छोटा ट्रैक लेने की अभी कोशिश नहीं करना है, सीधे सीधे आपको क्या हो जाना है, निकल जाना है। अब सीधे सीधे जैसे आप निकलोगे, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर भी आप ऐसे निकलो। बस ऐसे कैसे सीधे सीधे बड़े बड़े वाले ट्रैक पर। आप तो सोचे ना अपने लिए छोटा ट्रैक है ही नहीं, अपने लिए कौन सा है बड़ा। अब यहाँ पर जब टर्न रहेगा ना, इतना मजा आएगा टर्न में, क्योंकि ये बच्चे जो है ना कुछ आपके, ये बच्चे क्या करेंगे, छोटा ट्रैक अभी से पकड़ेंगे। ये वाले जो बंदे रहेंगे ना, ये क्या करेंगे, बड़े ट्रैक पे नहीं आएंगे, ये भी इधर ही भागेंगे। तो सारी भीड़ यहाँ पर जाएगी। तो इस भीड़ में 8-10 बंदे गिरने वाले होंगे, तो गिर भी जाएंगे और आगे ये दिशा भूल हो जाएगी। अब इनकी समस्या क्या पता क्या चली। अब आप यहाँ से स्टार्ट करके गए और देखना बड़ी, यहाँ पर गए आप, यहाँ के बाद में आपको धीरे 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 हल्का हल्का सा यहाँ पर क्या मिलने लग जाएगा, ये। तो धीरे धीरे आप अंदर दबना क्या कर लीजिएगा, शुरू। ये अंदर दबना हमने धीरे धीरे शुरू करा। अब आराम से हम स्वतंत्र हैं। और अभी आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान रखना कि आप ज़्यादा आगे मत रहना, मतलब आपको 10 बंदों में रहना है। अगर आप आगे भी गए ना और स्टार्टिंग में कुछ बंदे अगर आपको काट के भी जा रहे हैं ना, तो आप शांति रखो थोड़ी सी। आप 10 बंदों में कवर करके चलो बस। 10 बंदे मतलब 8-9 नंबर पे हैं, तो खुश रहो, 8-9 नंबर पे चलते रहो, 8-9 नंबर पे चलते रहो। क्योंकि उसमें कुछ बंदे ऐसे आएंगे जो कि एक ही राउंड काटेंगे, एक ही राउंड काटेंगे। अब एक राउंड वाला तो क्या करेगा, वो आगे लगा तो लपक की स्पीड खींचेगा, अपन ने खतरनाक खींच ली तो अपनी समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर भरा जाएंगे लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, 8-10 में मैनेज करके चलेंगे बस, 8-10 में मैनेज करके बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। चलिए यहाँ से जाकर यदि अगर हम चलें इधर, अब चलते जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि यदि अगर हमें छोटा वाला ट्रैक मिल रहा है, तो हमें छोटा वाला ट्रैक पकड़ के अब आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और बस अगर आपको अच्छा मिल गया ना, तो एक जैसी स्पीड सेट कर लो और चलते जाओ। आपको अनुमान आज से भी लग जाएगा, आपको अनुमान लग भी गया होगा कि आपको खींचना कब से शुरू करना है, ठीक है। ये तो आपको आगे बता दूं, उससे पहले अपन और थोड़ी चर्चा करते हैं। ऐसे अपन चलते जाएंगे। अब ध्यान क्या रखोगे वो सुनना। एक राउंड पूरा हो गया, अब आपके बंदे आपको मिलना भी शुरू हो जाएंगे। अब बंदे मिलना आपको शुरू होंगे ना, तो जिस भी बंदे को काटो तो आप बाहर साइड से काटो, अंदर साइड से मत काटना। अगर बंदा चतुर होगा ना, तो आपको कभी साइड नहीं देगा, ये लास्ट तक साइड नहीं देगा। क्या करेगा पता है, अभी भी सुन लेना, ये आज आजमाना है आपको, ठीक है। वहाँ पागल जैसे मत करना, तो सुझा दूंगा आप खतरनाक तरीके से। वहाँ पर क्या करना है, अगर बंदा कोई अगर आस पास में दौड़ रहा है ना, तो पागल जैसे उसके अंदर घुस के ना आप अंदर से काटते हो। कैसे, दोनों आप खड़े हो, जैसे ये अब दोनों भाग रहा है, दोनों उधर भागते हुए। अब ये दोनों इधर साइड निकलना, ठीक है। देखो अब इधर साइड निकलना, मैं भी दौड़ूंगा। अब हाँ, इधर चलना। अब आप इधर से काटने की कोशिश करिए, ठीक है। आप काटने की कोशिश करिए, अभी काटेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी स्पीड, ये इधर जाएगा मैं इधर जाऊंगा, ये इधर जाएगा मैं इधर जाऊंगा। केवल टोनू को मैं क्या करूंगा, नचाऊंगा। अब अपने दिमाग में क्या है, मैं यहाँ पर दौड़ रहा हूँ, मैं मेरी स्पीड में दौड़ रहा हूँ, टोनू मुझे काटेगा, टोनू मुझे क्या करेगा, काटेगा। टोनू अब इधर से नहीं काटेगा, क्योंकि इधर तो वो ग्राउंड बनाऊँ, उधर छोटा वाला ट्रैक है, ये मैं इसको बड़े से काटेगा। तो मैं क्या करूंगा बताएं, उससे कंपटीशन करूंगा। ये टोनू गया, इसको मैं कुछ कोशिश भी करूंगा, तो आप थोड़ा सा और उधर हो जाओगे, क्योंकि आपके पास में स्पेस रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उधर होता जाएगा। तो बंदा फिर आपसे कॉम्पिटिशन नहीं करेगा, वो देखता देखता आप फट करके काटते हुए निकल जाओगे, आगे निकल जाओगे। तो आपको जो बंदा काटना है, वो बंदा कहीं से काटना है, बाहर साइड। दिमाग में कान खोल के सुन लेना, आपको बाहर साइड से क्या करने, बंदे काटने, बाहर साइड से बंदे काटने, बाहर साइड से बंदे काटने। दिमाग में फिक्स कर दिया मैं भाई, बाहर साइड से बंदे काटते काटते आप चले जाएगा, एयरपोर्ट से लास्ट तक आपका क्या रहेगा, जारी रहेगा। अब इसके बाद में क्या रहेगा, जब आप यहाँ पर लास्ट में आओगे, जैसे आपके 4 राउंड पूरे हो रहे हैं, देखिए एक गलती कभी मत करना। यहाँ पर आपकी इच्छा होगी, जब हम जीतने वाले होते हैं ना, तो अक्सर रुकने की इच्छा होती है। यदि अगर आप इतने समय बैठे ना, तो आपको लास्ट में से होने लगा जाए भाड़ में, फिर तो और कोई जॉब कर लूंगा, इतनी देर बैठा रहा है क्या। जब आप जीतने वाले होते हो, उस समय मैदान छोड़ देते हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर 100 मीटर जो 50 मीटर बचा है, उसमें रहेगा कि सोच लेना अपने माता पिता के बारे में, वो सोच लेना अपनी फौज की वर्दी के बारे में, और चीज चाल लगा देना, उल्टी दस्त तो सब साथ में होने लग जाए। लेकिन इतना लपक के घिसना कि लाइफ में आपने कभी अभी तक घिंचा ही नहीं। गलती से अगर आप दौड़ रहे हो, जूता खुल गया, तो माँ की कसम एक जूते से जोर दौड़ जाना, लेकिन जूते में जीव मत भरना, कुछ भी नहीं दिखेगा आपके सामने। अभी मैं पीयूष को खड़ा करता हूँ, मोटिवेट करिए। पीयूष आप कहाँ पर है, आप खड़े हो जाए। आप पीयूष से आपका कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो आपका झाबुआ में, जब इनका कंपटीशन था, ये उतरे थे और भी बच्चे आप गए थे झाबुआ में, जब ये दौड़ रहे थे व्यवस्थित तरीके से, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आपने देखा होगा, इनने जब वो दौड़े और पैर जब फिसला, तो इनने गुलांटी खाई। गुलांटी खाने के बाद में अगर आप देखेंगे, तो हाथ में भी खतरनाक तरीके से लगी, आपका साइड में भी लगा, घुटना भी पकड़ा। इतना होने के बाद मतलब ब्लड निकलना शुरू हो गया, तब खून निकलना शुरू हो गया। अब खून
निकलना शुरू हो गया तो आप खुद सोचो, अगर खून अगर आपको निकलने लग जाए तो आप तो पागल जैसे रुक जाओगे। लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी थी। ये कौन से राउंड में गिरे थे आप? सेकंड राउंड में गिर गए थे। कितने राउंड अभी और बाकी थे? 2 राउंड। लेकिन फिर भी मन को कंट्रोल करा, खून बह रहा है तो बहने दो, अब आगे बढ़ो। और जब वहां से उसका बूस्टर, क्योंकि गिरने के बाद दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता, खून निकलने के बाद तो बॉडी और ज्यादा गर्म हो जाती। इनने किया अब मजे लूंगा जिंदगी के, अब लपक के खींचा तो आपने तीसरा स्थान ले लिया। जितने बंदे भाग रहे थे उसमें इनने तीसरा स्थान ले लिया। आप सोचो ना, ये कौन सा पॉइंट है? ये मोटिवेट पॉइंट है। मोटिवेट पॉइंट ये कि गिरने के बाद भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप 100% कवर कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपके जुनून से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती। और आप नहीं हो तो उस पर देखा ना, आप इंस्टा वगैरह पे वीडियो आप देखोगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाए। मैंने भी देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार बंदा दौड़ रहा है, स्पीड में घिसाया, और घिसाने के बाद में आप में से भी गवाह हैं जो बच्चे कंपटीशन में गए थे, आप भी जीत कर आए, तो आपने देखा था कंकर निकाले बाद में, नहीं निकाले आपने? कंकर निकाले बाद में, कंकर निकाले, बॉडी में से कंकर निकाले। सोचो आप ऐसी स्थिति के बाद भी अगर बंदा दम रख सकता है तो आप भी उसी मिट्टी के बने हुए हो, आप भी वही डाइट लेते हो। लेकिन ये होता है जज्बा और जुनून काम करे। ठीक है, इतना ध्यान रखना भाई। जूता खुला तो भी हो गया। अब अपन लास्ट बॉर्डर पर चल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो आपने कभी कभी सुना भी होगा कि एक फाइल में 12 बंदे लिए, सुनना। और आपने ये भी सुना होगा कि एक फाइल में 45 बंदे लिए। उसका क्या रहता है वो रीजन मैं वो भी आपको सुना देता। 12 बंदे इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये 12 बंदे गेप बना कर आ रहे थे, उनने रस्सी डाल दिया। क्योंकि अगर जो अब रस्सी ना डालें तो आगे झुंड आ रहा है 50। ये झुंड, अब वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर 50 का जो झुंड आ रहा है, उस 50 आप भी आते हो झुंड में। आप भी ध्यान दो भाई, जो लास्ट बॉर्डर चल रहा है आप झुंड में ही आते हो। और झुंड में जब बंदा आता है तो वो देखता है कि अगर मैं इनको 50 को जाने दूंगा तो 12 और 50 तो 62 हो जाएंगे, गाड़ी सीमा बाहर हो जाएगी, इतने बंदे नहीं लिए जा सकते। तो वो क्या करेगा, इन 12 को रोक लेगा और बाकी वाले के लिए डोरी खींच देगा। कितने बंदे लिए हैं? 12 बंदे लिए। अब अगर आप इसमें थोड़ी चतुराई करें और 50 के झुंड में से अगर जी जान लगा दो तो आप कहाँ चले जाओगे? आगे। और आप आगे अगर इनके बीच में अगर 10 मीटर का भी गैप दे दोगे ना, 100% बोल रहा हूँ डोरी नहीं खींचेगा। वो जानता है वो बंदा निकल कर आ रहा है और 10 मीटर का गैप है तो भाई ये निकलेगा बंदा, हम डोर खींच देंगे, 50 को रोक देंगे, कोई भी दिक्कत आपको 1% भी नहीं आएगी। तो ये डोर खींचने वाला सिस्टम समझ जाना। लास्ट में झुंड में कभी मत आना और न कभी झुंड में दौड़ना। अगर आप दौड़ रहे हो ना एक स्थान पे, कभी मत दौड़ो। आप एक स्थान का अर्थ क्या होता है? अगर आप लगातार शुभम के साथ दौड़ रहे हो तो अगर इनकी स्पीड अच्छी है तो आप कवर करके चलते रहो साथ में, और इनका स्पीड कम लग रहा है, बंदे सटासट काट के निकल रहे तो आप चतुर हो जाओ, वहां से स्थान छोड़ो, आप आगे बढ़ो, नहीं तो उसके चक्कर में आप भी डूब जाओगे। और एक सीधी पंक्ति में भागना ये बहुत परेशान करता है। अक्सर मैं बोल रहा ना 50% जो दौड़ हारते ना धावक, वो इसी वजह से हारते हैं। क्यों हारते हैं? वो केवल पीछा करना शुरू कर देते। पीछा करना कैसे? एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। जैसे वहां पर मैंने एक लाइन में दौड़ा रहा हूँ आपको, ऐसा आप एक लाइन बना लेते हो और अपनी क्षमता 100% नहीं दे पाते हो। और कुछ बच्चे आप मुझे पहले भी बोल सके हैं कि सर 1600 मीटर हुआ, एक और 1600 मीटर के लिए हम जस्ट रेडी हैं, दोबारा 1600 मीटर करवा दीजिएगा, इतनी एनर्जी हमारे पास में अभी और है। वो क्यों बची? इसलिए क्योंकि आप अपनी बॉडी का 100% नहीं दे पाए। और आप अपने बॉडी का अगर 100% दे देते तो एनर्जी आपका नहीं बचता। अब 100% कैसे देंगे? तो भाई झुंड में नहीं होते हुए, किसी के पीछे नहीं होते हुए, साइड में बंदे काटते हुए हम हमारी क्षमता का पूरा लाभ उठाएंगे और कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। ये आपको जुनून लेकर चलना पड़ेगा और दिमाग को सेट कर लेना। ये लास्ट है, अब कभी भी आपको इतना कभी लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि अब आपकी दौड़े जीतकर आपको ही आना, ठीक है? और किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। मैंने खुद 2 भर्ती में देखा है बच्चों का कि भाई जो बच्चा कमजोर है, जिसका ग्राउंड पे कभी समय नहीं आया है, ऐसे बंदों ने भी दौड़ निकाल रखा है। ऐसे बंदों ने कभी टाइमिंग नहीं आया लेकिन उसने वहां पर दिमाग का प्रयोग करा, वो दिमाग का प्रयोग करा तो उसको जुनून भगा लेगा। जुनून भेगा लगाया तो भग गया। वो मेहनत तो करेंगे, भाग तो जाएंगे, बस जुनून पैदा हो जाए तो काम बन जाए। और जिनका टाइमिंग अच्छा आता है, आप घबराओ मत 1% भी, भागना ही है ना, बस झुंड में मत शामिल होना, साइड में निकल जाना। आपके लिए 400 मीटर दौड़ नहीं है, आपके लिए 450 मीटर का दौड़ है एक ट्रेन, तो भाई 450 पे दौड़ जाना। आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, दे देना, जान दे देना। मतलब आपको ऐसा हो जाए कि उल्टी ने 10 टन, आज जब दौड़ो ना आप घबराहट आने लग जाए, सर अब तो गए, कुछ नहीं बचा, मतलब इतना 100% दे देना तो मजा आ जाएगा। ये अच्छा शानदार बेस बन जाए, ठीक है। तो अब चले अपन। यस सर। डाउट है भर्ती को लेकर? रनिंग होगा। रनिंग होने के बाद में आपके बीम के लिए ले जाया जाएगा, सारी प्रोसेस आज कंप्लीट कर ली जाएगी। मेडिकल में कोई पॉइंट है तो मैं आपका सेफ कवर करूंगा कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, लास्ट तक आप बने रहिएगा, पूरा फाइनल हो जाए, ठीक है। वो दौड़ में टाइमिंग का वहां पर मैं कोई फोकस नहीं करूंगा, 100% देना है, बस इतना ध्यान रखना। नंगे पैर दौड़ना है, जूते में दौड़ना है, जैसा भी आपको दौड़ना है, बस दौड़ना है। परेशानी सबके साथ एक जैसी है, मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। और जो 2 बाप की औलाद होगा,
क्योंकि मुझे पागल बनाएगा कि उसने 2 राउंड काटे होंगे या आधा राउंड काटा होगा और मुझे बोलेगा सर हमने तो पूरे 2.5 राउंड 3 राउंड काटे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो जो बना हुआ है वो आपका 1600 मीटर हमने काउंट कर ही रखा है, सभी बच्चों ने साथ में मिलकर काउंट करा है। तो 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, 1600 मीटर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि साइड में रुक गए, अगले में जाके सर को टाइमिंग नहीं बताना है, अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे और मेरे शब्द तो भी बहुत बुरा होगा, ठीक है। आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मैं बंदे तो खड़े करूंगा जो कि आपको रुकने नहीं देंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आप अपना 100% देना तो सही। आग बबूले हो जाना, आग बबूले, और जो भी आगे बंदा जा रहा है क्या लगना चाहिए, आतंकवादी, खतरनाक तरीके से, रुक तेरी तो वाट लगाऊं, रुक तेरी तो वाट लगाऊं, भले सगा दोस्त हो सगा भाई हो, तेरी तो वाट लगाऊं, रुक तेरी तो वाट लगाऊं। लेकिन ज्यादा जुनून नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट वाला राउंड लगभग की गिर दिया वो सेकंड में लड़का, वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भी पावर शुरू करना है वो हमें कोशिश करना है सेकंड राउंड से हम अपने आप को और ज्यादा 100% देना क्या कर देंगे, धीरे धीरे शुरू कर देंगे, सब चीजें क्या हो जाएगी आपकी आसान हो जाएगी। हारना मत, बस सुनिए क्या सोच रहे हो, दौड़ना ही तो है। अरे लाइफ के कितने राउंड लगाने, वर्दी हाथ में आ जाएगी, कितने राउंड, 4 वर्दी हाथ, फिर बदन पे आ जाएगी, क्या दिक्कत ही नहीं है। ये आपको पता होगा दिसंबर में आपको 1 दिसंबर को बुला लिया जाएगा, अगर आप भर्ती मार दोगे ना 1 दिसंबर को, और रिटर्न की चिंता मत करना जब दौड़ो, जब भाई मैं ले लूंगा 8-8 घंटे 16-16 घंटे ले लूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। अब तक आपने अगर तैयारी भी नहीं भी कराई चिंता मत करो, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, उसकी चिंता मत करो, आपको बस दौड़ पास करो वर्तमान में, ठीक है। आराम से रेडी हो जाना। अब आप आराम से, गाड़ी सभी की यहाँ पर रहेगी, बैग वाले जो बच्चे हैं पोर्चे में आप बैग रख दीजिएगा, बैग भी आपके यहाँ पर ही रहेंगे, ठीक है, बैग पोर्चे के अंदर आप रख दीजिएगा। और इसके साथ